पाप की गठरी क्या होती है? पाप की गठरी किसके सर रखी जाए? संसार का सबसे बड़ा पापी किसे माना गया है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कृपया आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी के पास हमारी कहानी का नोटिफिकेशन जा सके। हम रोज़ इस तरह से नए नए कहानियाँ और वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की कहानी। प्रिय साथियों, एक समय की बात है। कदली वन नाम का एक जंगल था। वहाँ पर एक मोर और मोरनी बड़े आराम से रहा करते थे। मित्रों, मोर और मोरनी ने कभी जीवन में कष्ट देखा ही नहीं था, दुख देखा ही नहीं था। उनको नहीं मालूम कि दुख भी कोई चीज़ होती है। तो प्रिय मित्रों, एक बार क्या होता है कि मोर और मोरनी के जीवन में कष्ट आता है और उनका जीवन बदलता है। आप सभी जानते हैं कि देखिए, ये संसार द्वंद में है। दिन के बाद रात आती है और सुख के बाद दुख आता है। इसी प्रकार से मोर मोरनी का जीवन भी बदलने लगता है। एक बार पूर्व दिशा से एक भयंकर तूफान बवंडर आया हुआ था। उसकी वजह से मोर मोरनी ने उड़ कर के एक बड़े से विशाल वट वृक्ष में उन्होंने जाकर के आसरा लिया। तो वहाँ देखा कि बहुत सारे और भी पक्षी थे। दोस्तों, अन्य पक्षी भी अपने घोंसलों में दुबक दुबक के बैठे हुए थे। किसी के छोटे बच्चे थे तो किसी का अंडा घोंसले में रखा हुआ था। और पूर्व दिशा से जो बवंडर आया, इतना तेज और इतना विकट था कि बहुत सारे पेड़ गिर गए, बिजली के खम्भे गिर गए, बहुत सारे पक्षियों के अंडे गिर गए। किसी के छोटे बच्चे थे, वो नीचे गिर गए। तो कई घंटे के तूफान के बाद जब तूफान शांत होता है तो मोर और मोरनी पेड़ के नीचे आते हैं और वो देखते हैं कि कितने सारे जीव जंतु मर गए, उनके अंडे फूट गए, किसी के घर का सत्यानाश हो गया, घोंसले गिर गए नीचे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये देखा तो मोरनी अंदर ही अंदर दुखी हुई, क्योंकि मोरनी अपने सॉफ्ट कॉर्नर बोल सकते हैं, उसका बिल्कुल हल्का कलेजा था मोरनी का। उसने जब ये विशाल मौत देखी तो उसको बड़ी दुख हुआ कि हे भगवान, ये सब हमारे रहते हुए, हमारे देखते देखते इतना बड़ा पाप हुआ और हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। ये सब देख कर के उसको बहुत दुख हुआ। इस पर मोर अपनी पत्नी मोरनी को समझाता है कि हे भाग्यवान, ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये नियति की देन है, ऊपर वाले की देन है, इसमें हम भागीदार नहीं है। दोस्तों, मोरनी को बहुत समझाया, लेकिन मोरनी को एक भी समझ में नहीं आया। इस पर मोर अपनी मोरनी को समझाता है कि भगवान, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये सारी बातें समझाऊंगा। इसके लिए आपको सुनसान एकांत जगह में मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ कि इस बवंडर के पीछे किसका हाथ है और क्यों ये बवंडर आया है और क्यों कौन इसका भागीदार है। तो दोस्तों, मोरनी और मोर एकांत जगह में चले जाते हैं और मोर अपनी मोरनी को एक कहानी के माध्यम से समझाता है कि इस पाप का असली भागीदार कौन है। तो दोस्तों, मोर मोरनी को समझाता है कि देखिए प्राण प्रिय, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज किया करता था। वो बड़ा दयालु था और प्रतापी था। वो हमेशा अपने से जितना हो सके उतना धर्म कर्म किया करता था। अब मित्रों,
उसने एक नियम बनाया कि मैं रोज़ 100 अंधों को मेरे दरबार में खाना खिलाऊंगा। इस तरह का जब उसने नियम बनाया तो ये नियम चलता रहा। उसने काफ़ी सारे लोग रखे हुए थे खाना बनाने के लिए। उनको रोज़ खीर खिलाने का नियम व्रत धारण किया हुआ था कि 100 अंधों को मैं रोज़ मेरे दरबार में खीर बना के खिलाऊंगा। उसके लिए कई सारे रसोइये नियुक्त किए हुए थे। अब दोस्तों, ये क्रम खीर खिलाने का उसका चलता रहता है। अब एक दिन ऊपर वाले की मर्जी होती है, उस खीर में जो गर्मा गर्म खीर था, उधर एक काला सरप निकला और उसने सोचा कि दूध है, मैं पी लेता हूँ। उसने उसमें मुँह दिया और कुछ उसने पिया या नहीं पिया, लेकिन उसके मुँह से अनायास ही वो लार निकल गई, मतलब जहर निकल गया और वो खीर में जाके गिर गया। अब दोस्तों, इस बात को किसी को मालूम नहीं चला और खीर को 100 लोगों ने खाया, 100 अंधे लोगों ने खाया और वो खीर से खा कर के 100 के 100 अंधे संसार से विदा ले गए, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, ये कहानी पहले के समय की है, इसलिए पहले कोई इलाज की बेहतर सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। 100 के 100 अंधों को वो खीर का असर हो गया और जहर चढ़ गया तो वो मर गए। ये सब देखा तो राजा ने एक गहन जांच भी करवाई कि भाई ये किसकी वजह से हुआ, ये कौन जवाबदार है, कौन जिम्मेदार है। तो दोस्तों, जब पता चला कि किसी रसोइया की इसमें कोई गलती नहीं थी और किसी भी अन्य आदमी की भी इसमें कोई गलती नहीं थी, फिर बाद में राजा को ये सब मौत देख करके अपने ऊपर बहुत दुख हुआ कि न मैं ये नियम लेता, न इतनी सारी मौतें होती। तो दोस्तों, उसी समय वो राजा अपने राजपाट को त्याग करके उसने वैराग्य धारण कर लिया और अपने सब घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल को चला जाता है। और चलते 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 एक शहर में जाके उसको रात हो जाती है। वहाँ पे उस नगर में जा कर के एक गांव में सभी लोग जानते हैं कि एक चौपाल होती है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं। उसने वहाँ जा कर के पूछा कि भाई, ऐसा कोई घर है जो भक्ति करने वाले लोगों का हो, भगवान में भरोसा हो, ऐसा कोई घर हो तो मैं उसके घर एक रात गुजार, तो मेहरबानी करके बताइए कोई घर हो ऐसा। तो गांव में चौपाल पर बैठे हुए लोगों ने कहा कि एक घर है, हमारे पूरे गांव में केवल एक ही घर है जो भाई और बहन उस घर में रहते हैं और वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं। तो राजा ने कहा कि मुझे को उनका घर बता दीजिए। राजा उनके घर पहुंचा और वहां जाके उनसे प्रार्थना किया कि भाई, मुझे एक रात गुजारनी है और मेरा नियम है कि ऐसे के आदमी के घर रुकूंगा जो जिसके घर भक्ति भाव पूजा हो, भगवान पर भरोसा हो। तो दोनों भाई बहनों ने उसको, राजा को, हंसी खुशी रोक लिया। कहा कि अतिथि हमारे लिए, अतिथि देवो भव, ऐसा पहले कहते थे कि हमारे घर में अतिथि जो आता है वो देवता समान है। तो वो लोग उनको रोक लेते हैं राजा को। राजा ने भी अपना परिचय किसी को नहीं दिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, कैसे मैं घर से आया हूँ। तो प्रिय दर्शकों, कहानी बड़ी रोचक होने वाली है। आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और कहानी को पूरा देखे। तो दोस्तों, राजा को खाना पीना खिलाया और आराम से सुला दिया। प्रिय दर्शकों, वो जो उसकी बहन थी, उसका नियम था कि सुबह 4 बजे जग जाती थी, स्नान करके फ्रेश होकर के भगवान की पूजा में बैठ जाती थी। उस दिन उसने कुछ ज़्यादा ही पूजा में टाइम दे दिया और सुबह का 7-8 बज गया। उसने न तो राजा को चाय पानी बना के पिलाया, न ही अपने भाई को खाना बना के खिलाया, क्योंकि उसके भाई का टाइम हो रहा था ड्यूटी जाने का। अब दोस्तों, वो कम से कम 8 बजे के आसपास अपनी पूजा से उठती है। तो उधर अपने भाई से कहा कि आज मैं आपके लिए कुछ काम नहीं कर पाई, नहीं अतिथि के लिए कुछ काम किया। फिर बताने लगी कि आज मुझको पूजा में थोड़ी देर हो गई, मैं अपने ध्यान मगन थी
और मेरे भगवान के प्रति ध्यान चल रहा था। वहाँ पे मैं देख देख रही थी कि यमराज के दरबार में, धर्मराज के दरबार में एक बहुत ही अजीबोगरीब केस आया हुआ था। उसमें यम धर्मराज न्याय सुनाने वाले थे। तो वो न्याय के चक्कर में मैं आज पूजा में देर तक बैठी रही। तो भाई ने पूछा कि बहन, किस बात का न्याय था, क्या फैसला था, कौन उसमें दोषी था, कौन, ज़रा विस्तार से बताइए। तो बहन ने कहा कि हे भाई, मैं क्या देखती हूँ, धर्मराज के दरबार में एक राजा उपस्थित होता है। उस राजा के दरबार में 100 अंधों की मौत हो जाती है, वो जहरीली खीर खाने की वजह से। तो जब धर्मराज के दरबार में यही प्रसंग चल रहा था कि इसमें दोषी किसको ठहराऊं, सांप को ठहराऊं या राजा को ठहराऊं या वो रसोइया लोग थे उनको दोषी ठहराऊं। तो ये सब राजा भी वहाँ पे बैठा बैठा सुन रहा था। दोस्तों, जब राजा ने ये सब बातें सुनी तो वो चुपचाप से मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, ये तो मेरी बात हो रही है राजा के दरबार, धर्मराज के दरबार में। फिर भाई पूछता है कि बहन बताओ किसको दोषी ठहराया गया। इस पर बहन कहती है कि भाई, फैसला आज नहीं हुआ, फैसला कल सुनाया जाएगा। तो ये सब देख करके राजा ने उन भाई बहनों से प्रार्थना की कि आप इजाज़त दे तो मैं एक दिन और रुक जाता हूँ। इस पर भाई और बहन ने अपनी सहमति दे दी कि महाराज, हमको कोई परेशानी नहीं है, आप खुशी से जितना दिन रुकना चाहते हैं रुकिए। दोस्तों, जहाँ पर राजा को एक दिन से दूसरा दिन हुआ, गांव की चौपाल पर वही बैठते हैं 4-6 लोग, 8-10 लोग, और वो चर्चा करते हैं कि देखो, ये जो राहगीर कल जो आया था राजा, कल तो गांव में पता पूछ रहा था और आज ये यहीं जम गया उस भाई और बहन के घर और जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ज़रूर इस राहगीर का उस लड़की के प्रति कुछ मोह जाग गया होगा और ज़रूर ये लड़की को लेके भागेगा, इधर लड़की का लिए इज्जत लूटेगा। इस तरह की बातें गांव के चौपाल पर ये लोग बैठ कर के करने लगे। उधर राजा भी वहीं से निकल रहा था दिन में, तो उसके कानों में ये बात पड़ती है। राजा बिना कुछ कहे सुने वहाँ से निकल जाता है और अंदर मन ही मन सोचता है कि हे भगवान, तेरी क्या लीला है, किस तरह के लोग हमारे समाज में, हमारी दुनिया में रहते हैं। ये पाप नहीं तो क्या है। इस तरह मन ही मन सोचता है। अब दोस्तों, फिर दोबारा दिन गुजर जाता है, रात आती है, सभी लोग खाना पीना खा के सो जाते हैं, दोनों भाई बहन और राजा। फिर उस बहन का वही नियम था कि सुबह 4 बजे जगती है, भगवान का आराध्य देव का पूजा करती है, फिर वो ध्यान लगाती है भगवान के दरबार में। दोस्तों, धर्मराज जी के दरबार में वो फैसला चल ही रहा होता है। तो फिर धर्मराज जी विचार करते हैं, देखो, सांप तो एक निर्दोष जानवर है, उसको क्या मालूम कि ये खीर है या दूध है। उसने तो दूध समझ के पिया था और उसको ये भी नहीं मालूम कि ये ठंडा है या गर्म है। उसने जैसे ही मुंह दे दिया तो उसका मुंह जल गया और अनायास ही जहर की पिचकारी उसमें निकल जाती है। इसलिए सांप को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके बाद आता है राजा का नंबर। अब राजा ने तो मेहनत मजदूरी पे जो आदमी रखे थे उनको वेतन देता था, इसलिए राजा का इसमें इनडायरेक्टली कोई हाथ नहीं था। न राजा ने रसोई में घुसा, न राजा ने कोई मेहनत किया। वो तो रसोइया रखा हुआ था, उनको पैसा देता था। अब इसलिए राजा भी भाई इज्जत भरी। इसके बाद आता है रसोइयों का नंबर। जो रसोइया थे उनको भी धर्मराज के दरबार में भाई इज्जत भरी कर दिया, क्योंकि
ये एक दुर्घटना थी। इसमें रसोइया लोगों का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने तो बढ़िया से खाना बनाया और रखा हुआ था खीर बना करके। अभी दोस्तों, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी गिर सकता है। खाते समय भी गिर सकता था, परोसते समय भी गिर सकता था और बनाते समय भी गिर सकता था। इसलिए आप कितनी ही सावधानी बरतो, जो गलती होनी होती है वो हो ही जाती है। इसलिए रसोइये लोगों को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके बाद वो बहन दरबार में, जो धर्मराज की सभा चल रही थी, उसमें पूछती है कि महाराज दोषी फिर कौन हुआ। तो वो कहते हैं कि दोषी तो चौपाल पे बैठे हुए लोग हैं, जो घर का अन्न खाते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में चुगली करते हैं, दूसरों के बारे में खोटी बात करते हैं। तो मैं दोषी ठहराता हूँ वो चौपाल पर बैठने वाले लोगों को, जो निर्दोष राजा जो एक रात के लिए यहाँ इनके घर रुक गया, उस पर क्या क्या आरोप इन्होंने मंड दिए कि लड़की को लेके भागेगा, लड़की की इज्जत लूटेगा। जबकि दोस्तों, न तो राजा के मन में ऐसा कुछ था, न ही लड़की के मन में कुछ ऐसा था। लेकिन बिना मतलब चुगली करने वालों का कोई जवाब नहीं। दोस्तों, ये कहानी प्राचीन है। इस वजह से राजा को ये निंदा चुगली का तो सामना करना पड़ा, लेकिन ये पुलिस का और कानूनों का कोई सामना नहीं करना पड़ा। आज के ज़माने में की बात होती तो सबसे पहले तो राजा को ये हवालात में डाल दिया होता। क्योंकि बात बहुत पुरानी है, इसलिए राजा ने स्वयं ही अपना घर बार छोड़ के जंगल में जाने का फैसला किया। और इस तरह का ये बहन भाइयों के घर जो पूजा देखी, इसमें दोषी धर्मराज जी के द्वारा गांव में चौपाल पर बैठने वाले लोगों को ठहराया गया, जो बिना वजह राजा पर आरोप जड़ रहे थे और निंदा कर रहे थे। तो दोस्तों, ये बात रामायण में और महाभारत में भी लिखी हुई है कि जो लोग बिना मतलब दूसरे की दोषी निंदा चुगली करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, क्योंकि निंदा में बहुत रस आता है, निंदा में बहुत मज़ा आता है। इस वजह से ये लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसी को उस रामायण में सबसे बड़ा पाप माना गया है। आज की हमारी कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार में, रिश्तेदार में ये कहानी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे पूरी होती है। इसमें सीख लेने वाली बात यही है कि आप दूसरों की निंदा चुगली करते हो बिना मतलब, बिना वजह, और वैसे भी निंदा चुगली करनी नहीं चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मेरी कहानी का यही उद्देश्य है, मोटिवेशनल कहानी रहेगी आपके लिए एक से बढ़ के एक। तो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।